नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, कल जीतन राम मांझी भावुक हो गए, उदास हो गए, निराश हो गए। देखिए, दरअसल माहौल था अपने समाज के लोगों के बीच में बैठे थे, पासी समाज के लोग थे और जीतन राम मांझी पुरानी बातों को बताने लगे। देखिए, जब एक समय था कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के बेहद ही करीब थे, इतने करीब थे कि नीतीश कुमार हर एक बात जीतन राम मांझी से शेयर करते थे। पर जीतन राम मांझी की दूरी क्यों बढ़ गई नीतीश कुमार, ये तमाम जो बात है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी कल बासी समाज के लोगों के साथ बैठक कर रहे थे। उस बैठक में बिहार के कोने कोने से लोग आए थे और उन लोगों को जीतन राम मांझी कह रहे थे कि हम तो आपके लिए लड़ते हैं, हम अपने समाज के लिए लड़ते हैं, हम बिहार वालों के लिए लड़ते हैं, पर जब वोट देने का समय आता है तो आप लोग हमें भूल जाते हैं। दरअसल बात था शराबबंदी, नीरा, दाढ़ी, इन तमाम बिंदुओं पर जीतन राम मांझी पासी समाज के लोगों को बुलाए थे और उनसे जो राज्य में घटनाएं हो रही है उसको लेकर फीडबैक ले रहे थे। देखिए, जीतन राम मांझी के बिहार के कोने कोने से जो लोग आए थे उन तमाम घटनाओं से अवगत करवा रहे थे। जीतन राम मांझी ध्यान पूर्वक तमाम बातों को सुन रहे थे। उसके बाद जीतन राम मांझी को रहा नहीं जाता है और वो बोल उठते हैं। बोल इतना तक दिए कि एक समय ऐसा था कि हम नीतीश कुमार के बेहद करीब थे और आज सबसे दूर हो गए। देखिए, जीतन राम मांझी उस दौर को याद कर रहे थे जब नीतीश कुमार सड़क पर चलते थे तो अगला कदम नीतीश कुमार का होता था और पिछला कदम जीतन राम मांझी का होता था। तो देखिए, जीतन राम मांझी अपने समाज के लोगों के बीच में बैठे थे और उन्होंने कहा, जब वो घर से बाहर निकले या शर्ट पहने या फिर कुर्ता पहने, ऊपर का जो पॉकेट होता था उसमें नीतीश कुमार के फोटो रखते थे। देखिए, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार एक दूसरे के साथ तमाम जो बात है वो शेयर करते थे, पर जीतन राम मांझी इतने दूर हो गए कि नीतीश कुमार को कहना पड़ा कि अपनी पार्टी को, जो हम उनका पार्टी है, उसको जेडीयू में विलय कर लीजिए, नहीं तो चले जाए। देखिए, जीतन राम मांझी अपने पुत्र और उनके तमाम जो पार्टी के लोग थे उनको आनंद फानन में बुला लिया और बैठक भी कर ली। जीतन राम मांझी तमाम लोगों से निर्णय लिए और जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से अलग हो गए। ये कहानी उस दौर की है जब बिहार में एनडीए की सरकार थी और जीतन राम मांझी उसी गठबंधन के हिस्सा थे और इंडिया गठबंधन बन रहा था। तमाम जो नेता थे उनको बिहार बुलाए जा रहे थे, तमाम लोगों से बात करना होता था, पर नीतीश कुमार जिन पर आंख मूंद करके भरोसा करते थे उन्हीं पर नीतीश कुमार नाराज हो गए। नीतीश कुमार उनको ही शक की निगाहों से देखने लगे और गठबंधन बनने के बाद जब जीतन राम मांझी अलग हो गए तो नीतीश कुमार इतना तक बोल दिए कि ये वही व्यक्ति है जिनको हमने कहा कि साथ में आ जाइए, पर ये हमारी बातों को लीक कर देते, इसीलिए वो हम पहले ही पहचान गए और उनको अलग कर दिया। एक बार फिर से जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार एक ही गठबंधन में हैं, एक ही जो एनडीए के पार्ट हैं वो हैं, पर अब भी जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से मिले हैं और जो उनके समाज के लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी के पुत्र हैं संतोष कुमार सिन्हा, बिहार सरकार में मंत्री बने हैं, 2 विभाग मिले हैं, पर जब अपने समाज के लोग से जीतन राम मांझी बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दर्द तो उस समय भी हुआ था जब मेरा बेटा संतोष मंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहा था, पर हम डट के खड़े थे, डट के उनके साथ खड़े थे, बिहार वालों के साथ खड़े थे कि संतोष तो इस्तीफा दे रहा है, पर जो बिहार में लोग हैं, जो हमें चाहने वाले लोग हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। देखिए, ये कोई और नहीं बल्कि जीतन राम मांझी कर रहे हैं। एक बार फिर से जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी, तमाम लोग एक गठबंधन में आए, पर
शराबबंदी को लेकर अभी भी जो लोग हैं वो नाराज हैं। नीतीश कुमार नीरा बनाने की बात करते हैं, पर उनके ही समाज के जो पासी समाज के लोग हैं जीतन राम मांझी के साथ बैठक में आए थे। उनका कहना था कि बिहार सरकार के पास इतने उपकरण है फिर भी वो नीरा नहीं बना पा रहे हैं, तो हम छोटे लोग हम नीरा कैसे बनाएंगे। ये हमारा शब्द नहीं बल्कि पारसी समाज के जो लोग आए थे ये उनके शब्द। तो हम लोगों के ऊपर तो अत्याचार होता है। प्रशासन के लोग इतना तक कहते हैं कि 20,000 दीजिएगा तो छोड़ देंगे, खाली एक गिलास लिखेंगे। 30,000 दीजिएगा तो केवल रखने के जुर्म में आपको पकड़ा जाएगा। ये तमाम बातें जीतन राम मांझी की आवाज़ में हो रही थी और पारसी समाज के लोग कर रहे थे। देखिए, हम आपको पूरी घटनाएं समझा रहे थे, पर पारसी समाज के जो लोग थे उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी मतलब कि आप चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। आप लगातार शराब और नीरा पर अपनी बातों को रखे हैं। आप अन्य राज्य के तुलना में बोले हैं कि उसी मॉडल को अपनाया जाए, बिहार में भी चल सकती है। पर जीतन राम मांझी फिर से पुरानी बातों को याद दिलवा दिए और कहने लगे कि मेरा बेटा फिर से मंत्री बना है। हम ज़्यादा बोलेंगे तो उसका असर कहीं और हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, पर आप लोगों के लिए हम एक बार फिर से नीतीश कुमार से मिलेंगे और बात करेंगे। देखिए, आवेदन भी तमाम लोग आए थे उनसे आवेदन भी लिए और जो उनके जीतन राम मांझी के पीएस हैं उनको कहा कि बढ़िया से लिख दीजिए, उसी फॉर्मेट में लिखिए जिस फॉर्मेट में हम पिछली बार नीतीश कुमार को दिए थे। उस पुराने कागज को भी निकालिए, उसको भी इस बार लगाए और समय पर जो तमाम लोग उनके साथ मिलेंगे। पर जीतन राम मांझी का कहना था कि अभी कुछ दिन रुक जाएं, कुछ दिन और इंतजार करें, सरकार बने, फ्लोर टेस्ट भी होने हैं, फ्लोर टेस्ट होने दीजिए। उतना ही नहीं, जीतन राम मांझी 2 मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। इसको लेकर भी उन्होंने अपनी बातों में रखा कि जब 2 मंत्री बनाने की बात कर रहे थे, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे पार्टी के लोग कर रहे हैं। क्या आप सरकार में आपका भूमिका इस वक्त सबसे ज़्यादा है। आपके भले ही विधायक कम हो, पर आपके विधायक 45 पे 4 भारी पड़ रहे हैं। आप एक बार हम लोगों की बात तो सुनिए। ये तमाम जो लाइन है वो उनके साथ जो लोग बिहार के कोने कोने से आए थे, पारसी समाज के लोग, वो बोल रहे थे। जीतन राम मांझी का कहना था, हम आपकी बात मान लेंगे। जो तमाम लोग हैं, आप लोग मेरे साथ रहिए। जब वोट देने का समय आए तो हम तो आप लोगों के लिए लड़ते हैं, पर वोट देने का समय आता है तो आप साथ छोड़ देते हैं। जीतन मांझी अपने लिए नहीं लड़ता है, जीतन मांझी गरीब तबके के लिए लड़ता है। कुर्मी समाज के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार नेता बने, और भी जो अलग अलग जात के लोग हैं वो चाहते हैं कि उनके नेता बने। लालू यादव गरीबों के लिए कुछ नहीं किए, ऐसा हम नहीं बल्कि जीतन राम मांझी का कहना। पर हर एक गरीब का बेटा वो चाहता है कि लालू यादव को ही मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव को ही। पर जीतन राम मांझी का कहना है कि ये हमारे समाज के साथ क्यों नहीं चाहते भूया मुसहर के लोग कि हम मुख्यमंत्री बनाए जीतन राम मांझी, क्यों नहीं चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनाए संतोष मंत्री। ये तमाम बातें हैं वो जीतन राम मांझी के बंद कमरे में हो रही, जो तमाम बातों को हमने आपको फिलहाल इतना ही। बने रहे लाइव स्टडी के साथ। लाइव स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।